अस्सलामुअलैकुम 12 न्यूज़ के साथ मैं हूं निदा रियाज। बढ़ते हैं आज के न्यूज़ बुलेटिन्स की जानिब। सुप्रीम कोर्ट ने चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी। सुप्रीम कोर्ट की जारी रिपोर्ट में कहा गया, आर्टिकल 19A के तहत मालूमात तक रसाई हर शहरी का हक है। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 19A के तहत पहली बार अपनी सामाही रिपोर्ट जारी की। सामाही रिपोर्ट सितंबर से दिसंबर 2023 तक की है। रिपोर्ट में बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट ने चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की 16 सितंबर से दिसंबर तक की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी की। सुप्रीम कोर्ट ने 3 माह में 859 केसेस निपटाए। 17 सितंबर 2023 को जेरुल्तवा केसेस की तादाद 56,503 थी। समाही रिपोर्ट में बताया गया कि 16 दिसंबर 2023 को जेरुल्तवा केसेस की तादाद 55,644 रह गई। मैं अपने आप को लीडर नहीं समझती, आवाम की खिदमत के लिए निकली हूँ। 8 फरवरी को हर तरफ शेर की आवाज होगी। नवाज शरीफ का तरक्की का पैगाम हर घर तक पहुंचाएंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर मरियम नवाज शरीफ ने कहा कि 8 फरवरी को हर तरफ शेर की आवाज होगी। नवाज शरीफ की तरक्की का पैगाम घर घर तक पहुंचाएंगे। तफसीलात के मुताबिक इन ख्यालात का इजहार उन्होंने इतवार को हल्का NA 119 में इंतखाबी मुहिम की अपनी टीम के इजलास में खिताब करते हुए कहा। इस मौका पर सेनेटर परवेज रशीद, अली परवेज मलिक, ख्वाजा इमरान नजीर, मलिक वहीद और दीगर अहदेदारान ने के अलावा कारकुनों और खवातीन की बड़ी तादाद मौजूद थी। अपने खिताब में मरियम नवाज शरीफ ने कहा कि NA 119 से उम्मीदवार कौमी असम्बली के तौर पर अपनी इंतखाबी मुहिम का बाज़ाब्ता आगाज कर दिया है। NA 119 को कभी नहीं छोड़ूंगी। इस हल्का में रहने वाले हर फर्द और घराने की तरक्की मेरी जिम्मेदारी है। मुल्क व कौम की खिदमत की एक नई तारीख रकम करनी है। 25 जनवरी को हल्का NA 119 में आपसे मिलने आऊंगी। अफगानिस्तान में TTP के दहशतगर्दों की पनाहगाहें और ट्रेनिंग मराकज की मौजूदगी के शवाहिद सामने आ गए। TTP के दहशतगर्दों ने अफगानिस्तान के इलाके कन्नड़ के मदरसे में दस्तारबंदी की तकरीब में शिरकत की। तकरीब कन्नड़ में मौजूद मदरसा दारुल हिजरा वल जहाद और जामिया मंबल इस्लाम में हुई। तकरीब में मुतअद्दिद अफगान रहनुमाओं और TTP के दहशतगर्द अजमत लाला और मौलवी फकीर भी मौजूद थे। अफगान तालिबान के मुताबिक अफगानिस्तान में TTP के कोई ठिकाना मौजूद नहीं है। हुकूमती तर्जुमान का कहना था कि कन्नड़ की तकरीब में तहरीक तालिबान पाकिस्तान की मौजूदगी दहशतगर्दों के ठिकानों का खुला सबूत है। TTP अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करती है, जिसका अफगान हुकूमत को बखूबी इल्म है। अफगान अबूरी हुकूमत दहशतगर्दों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई करके खित्ते को दहशतगर्दी से पाक करेगी। इक्तदार में आकर 300 यूनिट तक बिजली फ्री देंगे। इक्तदार में आकर मुल्क को माशी गर्दाब से निकालेंगे और 300 यूनिट तक बिजली फ्री देंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमजा शहबाज ने कहा है कि भाटी गेट लाहौर में NA 118 में हमजा शहबाज ने मरकजी दफ्तर का इफ्तिताह किया। हमजा शहबाज के पहुंचने पर इनका वालहाना इस्तकबाल किया गया और नोट भी निछावर किए गए। कारकुनों से खिताब में हमजा शहबाज ने कहा कि 8 फरवरी का इलेक्शन मुल्क की तकदीर बदल देगा। नवाज शरीफ ने लोड शेडिंग और दहशतगर्दी खत्म की। हमारे दौर में डॉलर, पेट्रोल, चीनी और आटा भी सस्ते थे। मैं कायद अवाम शहीद जुल्फकार अली भुट्टो का नवासा शहीद बेनजीर भुट्टो का बेटा हूं और ये बेनजीर भुट्टो के बेटे का वादा है। कहा, इक़्तिदार में आकर गुर्बत और बेरोजगारी का खात्मा करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि मुल्क को तारीखी माशी बहरान और दहशतगर्दी के खतरे का सामना है। बाकी सियासतदानों को खलाई मखलूक और मुझे अवाम से उम्मीद है। जिला कोट अदू में जलसा आम से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि इक़्तिदार में आकर अमीरों और अशराफियों को तकलीफ जबकि आम आदमी को रिलीफ देंगे। पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में आकर गुर्बत और बेरोजगारी का मुकाबला करके महंगाई का खात्मा करेगी। मैं कायद अवाम शहीद जुल्फकार अली भुट्टो का नवासा शहीद बेनजीर भुट्टो का बेटा हूं और ये बेनजीर भुट्टो के बेटे का वादा है। उन्होंने अपने कायदीन से सीखा है कि ताकत का सरचश्मा अवाम है। उन्होंने कहा कि सबसे बात करें, समझाएं, अपना वोट जाया नहीं करना।
मेरे उम्मीदवारों को असेंबलियों में पहुंचाएं ताकि अपने बड़ों के नामुकम्मल मिशन को पूरा किया जा सके। तीर ही शेर का शिकार कर सकता है। बिलावल कहते हैं शेर का शिकार करूंगा, इनसे कहता हूं बेटा बड़े हो जाओ। बिलावल कहते हैं शेर का शिकार करूंगा, इनसे कहता हूं बेटा बड़े हो जाओ। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और NA 127 के उम्मीदवार अली तारड़ ने कहा कि बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि मैं शेर का शिकार करूंगा, उनसे मैं कहता हूं बेटा बड़े हो जाओ। लाहौर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में अली तारड़ ने कहा कि आने वाला दौर शेर का है। नवाज शरीफ ने इस हलके को आबाद किया, जबकि पीपल्स पार्टी ने 15 साल में कराची को तबाह कर दिया। उन्होंने कहा कि बिलावल भुट्टो करप्शन के नोट लेकर लाहौर आए हैं। मैं तो कहता हूं आप नोट बांटते जाए और हम वोट निकालते जाएंगे। इक्तदार में आकर ऐसी पॉलिसियां लाएंगे, बाहर से लोग आकर सरमायाकारी करेंगे। पाकिस्तान के चेयरमैन जहांगीर तरीन ने कहा कि आपने हमारी भरपूर हौसला अफजाई की है, जिसका शुक्रिया अदा करता हूं। हम इस हल्का में भरपूर इलेक्शन लड़ेंगे। NA 149 मेरा घर है, मैं जिसके साथ खड़ा होता हूं और वादा करता हूं पूरा करता हूं। जहांगीर तरीन ने कहा कि मेरा इस हल्के में आने का मकसद लोगों की खिदमत और यहाँ के मसाइल हल करना है। हम 8 फरवरी के बाद तरक्याती काम शुरू करा देंगे। एक शहरी ने मुझे यहाँ सेवरेज का मसला हल करने का कहा है, इसे यकीन दिलाया है कि हम ये काम जल्द कराएंगे। मैं किसी आदमी को जाया नहीं करता, इनका साथ निभाता हूँ। बुलेटिन में शामिल करते हैं कुछ इलाकाई खबरें। सियालकोट पुलिस की कार्रवाई, जिला बिहाड़ी से अगवा होने वाला बच्चा बाजियाब करवा लिया गया। सियालकोट थाना छाल सियाल जिला बिहाड़ी से मोहसिन अली बामर 17 साल के मुकदमा अगवा की बाबर DPO सियालकोट मोहम्मद हसन इकबाल की खसूसी हिदायत महमूदुल हसन राना सियालकोट को बच्चे को बाजियाब करवाने और मुकदमा में मुलविस मुलजमान की गिरफ्तारी का खसूसी टास्क दिया गया, जिस पर महमूदुल हसन की जेरे निगरानी की CIA इंस्पेक्टर फाहद के हमरा टीम ने दिन रात कोशिश करते हुए जदीद टेक्नोलॉजी, पेशावराना महारत और टीम वर्क से मुलविस मोहसिन अली की बाजियाबी को यकीनी बनाया। लड़के के वालिद यासिर रियाज ने अपने लगते जिगर को बाहिफाजत बाजियाब करवाने पर सियालकोट पुलिस से इजहार तशक्कुर करते हुए दुआएं दी। DPO सियालकोट मोहम्मद हसन इकबाल ने पुलिस टीम में शामिल अफसरान और नौजवान को मुलजिमान की गिरफ्तारी करने पर तारीफी सर्टिफिकेट और नकद इनाम से नवाजा है। खबर शामिल करते हैं सियालकोट से। ब्यूरो चीफ बाबर बेग की रिपोर्ट के मुताबिक ख्वाजा मोहम्मद आसिफ का नून लीग के यूथ वर्कर्स कन्वेंशन से मुस्लिम लीग नून के मरकजी दफ्तर में खिताब। NA 71 में 2 लाख वोटर्स का ताल्लुक यूथ से है। यूनियन काउंसिल की सतह पर वोटर्स को नवाज शरीफ का वोट देने का कहें। इस शहर में 4 साला PTI दौर में एक ईंट नहीं लगी। नून लीग के दौर में मोटरवे, तालीमी इदारे, मेडिकल कॉलेज, यूनिवर्सिटीज बनी। उनका कहना था इमरान खान ने सिर्फ नारे लगाए, कोई काम नहीं किया। पाकिस्तान की तारीख में सबसे बड़ा चोर इमरान खान है। इसने 2.25 अरब रुपए शौकत खानम का दोस्तों का के कारोबार में लगाया। 11 साल कबल मैंने कहा इमरान खान चोर है, ज़कात खाता रहा। इनकी मकबूलियत में तेजी से कमी आ रही है। उनका कहना था नवाज शरीफ ने इमरान खान के जबर का मुकाबला किया है। 3 बार नवाज शरीफ वजीर आजम बना, चौथी बार भी नवाज शरीफ वजीर आजम बनेगा। यूथ अपनी सफ़ों में इत्तेहाद रखें। अल्लाह पाक हमें हिम्मत दे के आने वाले वक्त में नौजवान नस्ल को आगे लाएं। खाने वाले इस्तेहकाम। पाकिस्तान के मरकजी सदर अब्दुल अलीम खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा साबिक MPA अब्दुल रज़ाक खान न्याजी मरहूम की सीट से इलेक्शन लड़ना एजाज की बात है। अब्दुल अलीम खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा इस इलेक्शन के बाद इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की जीत के बाद मुल्क में इस्तेहकाम आएगा। हमारी ज़राअत हमारी रीढ़ की हड्डी है। जहांगीर खान तरीन ज़राअत के लिए बेहतर काम करेंगे। उन्होंने कहा कि ये इलाका मेरे लिए इस भी मोहतरम है कि मेरी वालदा का ताल्लुक मियाँ चुन्नू से है। हमारे पास इतने वसाइल मौजूद हैं कि हम पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता मुल्क बना सकें। ताकि हम 300 यूनिट बिजली फ्री फ्राहम करेंगे।
12.5 एकड़ जमीन से कम काश्त वाले कारों को भी 300 यूनिट फ्री देंगे। जिनके पास घर नहीं रखती जमीनें इस्तेमाल करके बेघर अफराद को 3-3 मरले के प्लाट देंगे। यकीन रखें, इलेक्शन हो रहे हैं, इलेक्शन पूरे जोरों शोर से होगा। खबर शामिल करते हैं सैदपुर बजवाज सियालकोट से। सैयद अंसर अब्बास शाह की रिपोर्ट के मुताबिक 15 साला नौजवान के अंधे कत्ल का ड्रॉप सीन, कातिल 2 दोस्त निकले। थाना ग्वाकी के इलाके शताबगढ़ा में 15 साला नौजवान समीर को नामालूम मुल्जिमान ने अगवा कर लिया, जिसका मुकदमा दर्ज होने पर फौरी तौर पर डीएसपी सदर सर्कल साबिर हुसैन चट्टा की सरबराही में एसएचओ थाना अगोकी की इंस्पेक्टर असगर अली मार्ट टीम के हमरा मौका पर पहुंचे और शवाहिद इकट्ठे करने के शुरू कर दिए। एसएचओ थाना अगोकी ने अपना पेशा वराना सलाहियतों को ब्रुए कार लाते हुए ह्यूमन इंटेलिजेंस और जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से चंद दिनों में दौरान तहकीकात करते हुए 2 अफराद शाह नूर वल असगर अली सकना शताबगढ़ा और खनान वल आबिद हुसैन शकना शताबगढ़ा को हिरासत में लिया। जिनसे तफ्तीश की गई तो उन्होंने इंकशाफ किया कि मकतूल समीर से बदफेली करने के बाद इसको कत्ल किया और इसके नाजुक अज़ा काट कर इसको इलाज को वीराने में फेंक दिया। मुल्जिमान की इंकशाफ और निशानदेही पर पुलिस ने मकतूल की लाश को बरामद किया और पोस्टमार्टम के बाद विरसा के हवाले कर दिया और मुल्जिमान को मुकदमा कत्ल में गिरफ्तार करके मजीद तहकीकात जारी कर दी गई। गुज़िश्ता शब गवर्नर सिंध की तरफ से अज़ीमुश्शान महफिल रसूल का इनाकाद किया गया। गुज़िश्ता रात गवर्नर हाउस सिंध कराची में गवर्नर सिंध इज़्ज़त माब जनाब कामरान टिसौरी साहिब की जानिब से अज़ीमुश्शान और तारीख साजियार रसूलुल्लाह कॉन्फ्रेंस का इनाकाद किया गया, जिसकी सदारत हज़रत पीर मोहम्मद नकीबुर रहमान साहिब ने फरमाई और खसूसी खिताब शेख मोहम्मद हसन हसीबुर रहमान साहिब ने फरमाया। हज़ारों इशाकान रसूल ने इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। खबर शामिल करते हैं शेखुपुरा की तहसील फिरोजवाला से। हमारे ब्यूरो चीफ की रिपोर्ट के मुताबिक राना टाउन स्टार हाई स्कूल की सालाना तकसीम की तकरीब निजी हॉल में मुनक्किद की गई, जिसमें डायरेक्टर स्टार हाई स्कूल इमरान गुलाम कदर समेत मुमताज शख्सियात की बतौर मेहमान खसूसी शिरकत। पोजीशन होल्डर्स तलबा और तालिबात में इनामात तकसीम किए। राना टाउन स्टार हाई स्कूल की सालाना तकसीम इनामात की तकरीब निजी हॉल में मुनक्किद की गई, जिसमें डायरेक्टर स्टार हाई स्कूल इमरान गुलाम कादी समेत इलाका की मुमताज शख्सियात समेत वालिदैन ने कसीर तादाद में शिरकत की। डायरेक्टर स्टार हाई स्कूल इमरान गुलाम कादिर ने आने वाले मेहमानों का फूलों के गुलदस्तों से इस्तकबाल किया और बच्चों की टैबलो पेश किए। सालाना तकसीम इनामात में तकरीब में मुआज़्ज़िज़ मेहमानों की पोजीशन होल्डर स्टूडेंट्स में प्राइज तकसीम किए। इसके अलावा बेहतरीन कारकर्दगी पर असातिज़ा को इनामात से नवाजा गया। इस मौका पर आज का दिन बच्चों के तालीमी मैदान में बेहतरीन कारकर्दगी पे उनकी हौसला अफजाई का दिन है और स्टार हाई स्कूल इलाका का वो तालीमी इदारे हैं जहां ना सिर्फ तलबा और तालबात की जहन साजी के साथ साथ करदार साजी पे भी खुसूसी तवज्जो दी जाती है। हम ना सिर्फ तालीमी मैदान में स्टूडेंट्स को बेहतरीन तालीमी माहौल देते हैं, बल्कि खेलों के मैदान में भी स्टूडेंट्स को अपनी सलाहियतें दिखाने का भरपूर मौका फराहम करते हैं। हमारे नुमाइंदा आरिफ शहबाज की रिपोर्ट के मुताबिक इंतखाबात 2024 करीब आते ही इंतखाबी सरगर्मियां अरूज पर पहुंच गईं। अताउल्लाह तारक के आबाई इलाके गखर मंडी में पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग ने भी मैदान संभाल लिया। गखर मंडी के अराकीन अंजुमन ताजरान ने पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के उम्मीदवार और इनको फूलों की मालाएं पहनाई और पत्तियां निछावर करके इस्तकबाल किया। पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के उम्मीदवार हल्का NH 66 चौधरी अंसर जावेद तारण, उम्मीदवार हल्का PP 35 डॉक्टर मोहम्मद अफजाल चीमा ने दौरान इलेक्शन कमीशन कैंपेन 12 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग का मंशूर इंसानियत की खिदमत है। पाकिस्तान में जैसे जैसे सियासी जमातें बढ़ रही हैं वैसे ही बेचैनी बढ़ रही है और इखलाकियात गिर रही हैं। हम मुल्क में इखलाकियात की सियासत मुतारिफ करवाएंगे। यूरोपियन ममालिक में आज भी उमर ला चल रहा है तो पाकिस्तान में हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु के बनाए गए कवानीन क्यों नहीं लागू हो सकते।
खबर शामिल करते हैं मंचनाबाद से। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक सिलक मंचनाबाद जमीयत उलमाए इस्लाम की मुस्लिम लीग नून की हमायत का ऐलान। जमीयत उलमाए इस्लाम के ज़िली ओहदेदारान ने हालिया इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून के नामजद उम्मीदवारों की हिमायत का ऐलान कर दिया। इलेक्शन 2024 की कैंपेन मुल्क भर की तरह मंचनाबाद में भी जोर और शोर से जारी है। मंचनाबाद में जमीयत उलमाए इस्लाम वे ज़िली अमीरो मुतहिम जामिया सादिया अब्बासिया मंचनाबाद मौलाना मोइनुद्दीन वट्टू ने JUI के जिले जनरल सेक्रेटरी अब्दुल खालिक मोहार के हमरा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें मुस्लिम लीग नून के नामजद उम्मीदवार इनके हल्का PP 237 मियां फिदा हुसैन वट्टू, हल्का NA 160 मियां मोहम्मद अब्दुल गफ्फार वट्टू और हल्का PP 238 सैयद नजर महमूद शाह की मुकम्मल हमायत का ऐलान किया। इंसान को अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूकात पैदा फरमाया और तरह तरह की नेमतों से भी नवाजा। एक मीठी और सुरीली आवाज़ भी एक नेमत से कम नहीं। बिहारी के इम्तियाज़ अहमद, जो कि एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में मेडिकल रैप है, इनकी आवाज़ में ऐसा जादू है कि सुनने वाला खींचा चला आता है। इम्तियाज़ अहमद नुसरत फ़तेह अली के बहुत बड़े फ़ैन हैं। इस वक्त हमारे नुमाइंदा मलिक अब्दुल गफ्फार इम्तियाज़ अहमद के साथ मौजूद है। मज़ीद जानते हैं। जी मलिक अब्दुल गफ्फार, आगाह कीजिएगा। जी, बिल्कुल, हर बंदे को अपना-अपना शौक होता है, हर इंसान की अपनी कोशिश होती है कि मैं कोई ऐसी चीज़ पेश करूँ ताकि दूसरों से ज़रा मुख्तलिफ नज़र आऊँ। ऐसी ही एक शख्सियत मेरे साथ मौजूद हैं, इम्तियाज़ भाई, जो कि मेडिकल रैप का काम करते हैं, एक प्राइवेट फ़र्म में काम करते हैं, फार्मास्यूटिकल में, लेकिन इनको गाने का बहुत शौक है। आइए इनसे मिलते हैं और इनसे पूछते हैं इनको कब से शौक पैदा हुआ। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम, कैसे? इम्तियाज़ भाई, आपको ये मेडिकल रैप होने के साथ-साथ गाने का शौक पैदा हुआ और ये कहाँ से आपने सीखा? जी, गाने का शौक़ तो मुझे बचपन से ही था, तो कुछ महफ़िल्स में मैं गाता था, तो वहाँ से मुझे शौक़ मज़ीद पैदा हुआ। लोगों ने पज़ीराई की कि यार आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, तो आपको आगे जाना चाहिए आप। तो अभी मैंने सीखा नहीं है, तो बस ये सारे मेरे उस्ताद हैं, जिनको मैं सुनता हूँ, वो सारे मेरे उस्ताद हैं। हमें आप कौन-सा गाना सुनाएँगे? जो आपका सबसे बहुत अच्छा गाना वो सुनाएँ। जी, मैं नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब का सुनाऊँगा जी सॉन्ग। सुन चरखे दी मिठी मिठी कूक माया मैनू याद आमदा। सुन चरखे दी मिठी मिठी कूक माया मैनू याद आमदा। मेरे दिल विचों उठ दिए हुक, मेरे दिल विचों उठ दिए हुक माया मैनू याद आमदा। सुन चरखे दी मिठी मिठी कूक। क्या बात है! ये आपने कहीं से नहीं सीखा, आपका खुद है, आपने अपने भी कोई गाने बनाए हैं? जी, मेरे अपने सॉन्ग माशाल्लाह से 6-7 तैयार हैं जी। एक मेरा सॉन्ग जो है वो यूट्यूब चैनल पे अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है, जिदे साहा नाल साह सी, बहुत अच्छा माशाल्लाह लोगों ने उसको पज़ीराई मिली है। तो नेक्स्ट सॉन्ग मेरे तैयार हैं इंशाल्लाह ताला, उनको वीडियो के प्रोसेस में अभी, जैसे ही आते हैं इंशाल्लाह ताला वो। कोई अपना ज़ाती सॉन्ग है वो सुनाएँ। तेरे नां बोलन दा दुख काफ़ी, ओए दूजा हिजर दा रोग भी ला दिता। बेदर्दा दर्दी ना बनियो, ओए सानू वस दर्दां दे पा दिता। ओ पिया जांदा जिदे साहां नाल सासी, ओ पिया जांदा जिदे साहां नाल सासी। हर वेले जिदी मेरी, हर वेले जिदी मेरी हाँ नाल हासी। ओ पिया जांदा जिदे साहां नाल सासी, ओ पिया जांदा जिदे साहां नाल सासी। हाय इम्तियाज़ भाई, अक्सर मैंने देखा है कि जो शायर होते हैं, जो सिंगर होते हैं, उनके पीछे कोई नकामी इश्क होता है, कोई ऐसी वजह तो नहीं है? नहीं, नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन ये है कि मैं ज़्यादातर असल में क्लासिकल की तरफ ही उनको बड़े ख़ान साहब, ग़ुलाम अली ख़ान साहब, नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब, उनकी गज़ल्स और ये मैं कलाम सुनता रहा हूँ और मुझे खुद ये बड़ा इंस्पायर करते हैं।
इंस्पिरेशन देते हैं मुझे। तो इस वजह से मेरा मतलब शौक़ भी यही है कि मैं ऐसे ही सॉन्ग करूँ। जी, बिल्कुल आपने इम्तियाज़ भाई की बात से उनका यही कहना था कि मुझे शौक़ है और मैं दूसरों से इंस्पायर होके मैंने ये किसी से सीखा नहीं है, लेकिन मुझे शौक़ है सिंगिंग करने का। अगर कोई बहुत शुक्रिया मलिक अब्दुल गफ़ार तफ़सीलात से आगाह करने के लिए। पाकपतन के पसमानदा इलाके में फलाही तंजीमों की जानिब से एक रोज़ा फ्री मेडिकल कैंप का इनाकाद, मरीजों का चेकअप, टेस्ट और अद्वियात दी गई। पाकपतन के इलाका चकशफी में फलाही तंजीमों की जानिब से एक रोज़ा फ्री मेडिकल कैंप लगाया गया। नामवर डॉक्टरों ने मरीजों का चेकअप और इनके टेस्ट के लिए और अद्वियात फराहम की। इस मौका पर इलाका मकीनों ने फलाही तंजीमों की जानिब से मुफ्त इलाज मुआलजे की फराहमी पर डॉक्टर्स और फलाही तंजीमों की काविश को सराहा। खबर शामिल करते हैं कोटली लोहारा से। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अयूब की खोकर की रिपोर्ट के मुताबिक खजूरीवाल में डेरा मलिक बरादरान पर मलिक खुर्शीद अहमद अवान ने इलेक्शन 2024 के हवाले से एक कॉर्नर मीटिंग का एहतमाम किया गया, जिसके मेहमान खुसूसी मुस्लिम लीग नून के PP 53 के MPA के उम्मीदवार राना अब्दुल-सत्तार साबका MPA थे। राना अब्दुल-सत्तार का पंडाल पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल किया गया। अहले इलाका ने फूलों के हार पहनाए और फूलों की पत्तियां निछावर की। कॉर्नर मीटिंग में अहले इलाका की कसीर तादाद ने शिरकत दी। मीटिंग का बाकायदा आगाज तिलावत कलाम पाक से हुआ। मेज़बान मलिक खुर्शीद अहमद अवान ने राना अब्दुल-सत्तार को अपने डेरा पर खुशामदीद कहा और अज़म का अदा किया कि हम राना शीम अहमद खान का MNA NA 74 और राना अब्दुल-सत्तार का MPA PP 53 के लिए भरपूर साथ देकर भारी अक्सरियत से कामयाब कराएंगे। मलिक राशिद परवेज अवान राना मुस्लिम लीग नून सऊदी अरब ने मीडिया को बताया कि हमने हमेशा राना शीम अहमद खान और राना अब्दुल-सत्तार का साथ दिया है। इस बार भी इनको वोट दिलवा कर भारी अक्सरियत से कामयाब करवाएंगे। मेहमान खुसूसी राना अब्दुल-सत्तार ने कहा कि मुझे मलिक बरादरान और अहलियान खजूरीवाल ने इज्जतों से नवाजा है। लाहौर से मुश्ताक शाकिर की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ मेरी पहचान वेलफेयर फाउंडेशन की तरफ से आंखों के फ्री मेडिकल कैंप का एहतमाम किया गया और मुफ्त अद्वियात डॉक्टर सैयद मोहम्मद जहांगीर ने अहले इलाका की कसीर तादाद में मरीजों और गरीबों का मुफ्त तिबी मुआयना किया और इनकी मुख्तलिफ बीमारियों की तशखीस की, जो कि सहूलियात ना होने की वजह से इनसे नावाकिफ थे। बहुत से मरीजों ने गलत नंबर की ऐनक लगाई हुई थी। प्रोफेसर डॉक्टर नवीद इकबाल, डॉक्टर जाहिद हफीज, रमजान अबीर, रिटायर्ड डायर मार्शल साजिद हबीब और इनकी अहलिया लुबना साजिद ने भी कैंप में शिरकत की। तमाम मेहमानों ने सदर मेरी पहचान वेलफेयर मोहतरमा शाहिदा नवीद की गरीबों के लिए इस काविशों का सराहा। मोहतरमा शाहिदा नवीद ने इस मौका पर बताया कि आइंदा आंखों के इलाज के लिए और भी फ्री कैंप मुख्तलिफ स्कूलों में लगाए जाएंगे और गरीब बच्चों को मुफ्त अद्वियात और ऐनक भी फराहम की जाएंगी। ज़्यादातर बीमारियां शुगर की वजह से भी बढ़ती हैं, जिनका वक्त पर मुआयना और कंट्रोल में होना बेहद ज़रूरी है। मेरी पहचान वेलफेयर फाउंडेशन हर इतवार को मुफ्त के मेडिकल कैंप का एहतमाम करते हैं और प्रोफेसर डॉक्टर नवीद इकबाल मरीजों का मुफ्त मुआयना भी करते हैं और अद्वियात भी मुफ्त फराहम करते हैं। सिराए मुगल टैलेंट मुकाबलों में पंजाब भर में अव्वल पोजीशन हासिल करने वाली तालबा रमशा इसहाक के एजाज में स्कूल इंतजामिया की तरफ से तकरीब का इनाकाद। चीफ एग्जीक्यूटिव एजुकेशन मलिक अनवर नदीम की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। सिराए मुगल गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल जागोवाला चक 40 की तालबा रमशा इसहाक के एजाज में एक तकरीब का इनाकाद किया गया, जिसमें चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एजुकेशन मलिक अनवर नदीम की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत करते हुए तालबा को एजाजी शील्ड और अपनी जेब से हज़ारों रुपए नकदी इनाम भी दिया। मरकजी प्रेस क्लब सिराए मुगल तहसील पत्तोगी के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए मलिक मोहम्मद अनवर नदीम ने कहा कि हमारी तालबात में टैलेंट की कमी नहीं, थोड़ी सी मेहनत की जाए तो हमारी तालबात खेलों के मुकाबले में मुल्क का नाम आलमी सतह पर रोशन कर सकती हैं।
पाकपतन में तरखनी रोड पर हादसा, मोटरसाइकिल सवार 2 अफराद जाँ बहक। तरखनी रोड पर हादसा, मोटरसाइकिल सवार 2 अफराद जाँ बहक। तेज रफ्तार डाला मोटरसाइकिल से टकरा गया। हादसे में जाँ बहक होने वाले 24 साला मतवफ़ी की शनाख्त वकार वल्द असलम के नाम से हुई। दूसरे मतवफ़ी की शनाख्त जाहिद वल्द महंगा के नाम से हुई। मतवफ़ी वकार असलम चक 161 EB का रिहायशी था। मतवफ़ी जाहिद चक 164 9 L शेख फाजिल का रिहायशी था। बुलेटिन में शामिल करते हैं कुछ बैनुल-अक़वामी खबरें। सिहोनी जारहत का सिलसिला थम ना सका, गुज़श्ता 24 घंटों में 178 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइल के निहत्ते फ़लस्तीनियों पर मुज़ालिम जारी हैं। सिहोनी फ़ौज की खान यूनस, रफ़ा, जबालिया कैंपों पर बमबारी के नतीजे में गुज़श्ता 24 घंटों में 178 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। सिहोनी फ़ौज नसर हस्पताल के इतराफ और खान यूनस और पनाह गज़ीन कैंपों पर रात भर रॉकेट और बम बरसाती रही। वस्ती गजा के बेवरेज कैंप पर बमबारी में 5 फ़लस्तीनी शहीद हो गए, जबकि रफ़ा में गाड़ी पर बम हमले में 4 अफराद जान से गए। अल-कसाम ब्रिगेड्स के मुताबिक वस्ती गजा में हमास जंगजू और इसराइली फ़ौज आमने सामने आ गई। बेवरेज कैंप के करीब जंगजुओं ने सिहोनी फ़ौज के ठिकानों पर मार्टर गोलों से हमला किया और मुतअद्दिद ठिकाने तबाह कर दिए। हमलों में कई फौजी जख्मी हो गए। अलावा अजीज जनूबी लेबनान के बॉर्डर पर भी ड्रोन हमले में मुतअद्दिद शहरी शहीद हो गए। सिहोनी फोर्सेस की जानिब से मगरिबी किनारे में भी फ़लस्तीनियों की पकड़ धकड़ जारी है और अब तक 6000 से ज़ायद अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। गजा में फ़लस्तीनियों को इज्तमाई मौत का सामना है। बार बार कहूँगा कि गजा में जंग बंदी की जाए। अंतोनियो गुतेरेस गजा के तज़किरे पर रंजीदा हो गए। इनका कहना था कि मासूम फ़लस्तीनी बम्बों का निशाना बनकर मर रहे हैं। फ़लस्तीनियों को गजा और पानी की बजाय मौत मिल रही है। इसराइल को इंसानी हमदर्दी के तहत जंग बंदी करना होगी। अक़वाम मुत्तहिदा की वुमेन एजेंसी ने गजा में इसराइली फ़ौज हमलों के नतीजे में ख़वातीन की शहादतों पर नस्ली खात्मे से खबरदार करते हुए कहा कि गजा में हर 1 घंटे में 2 माओं को कत्ल किया जा रहा है और गजा में इसराइली हमलों में मरने वालों में 70% औरतें और लड़कियां शामिल हैं। इसराइली वज़ीर आज़म की हठधर्मी बरकरार। इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने एक बार फिर फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की मुखालफत कर दी। नेतन्याहू के दफ्तर से जारी बयान में कहा गया कि हमास को तबाह करने के बाद इसराइल को चाहिए कि वो गजा की सिक्योरिटी संभाल ले, ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि गजा इसराइल के लिए मजीद खतरा ना बने। एक रोज कबल बाइडन ने नेतन्याहू के साथ टेलीफोन पर बातचीत की थी, जिसकी तफसीलात व्हाइट हाउस ने सिर्फ मबहम तौर पर वाज़ा की थी। इधर तेल अवीव में हजारों अफराद ने इस एहतजाजी मुजाहरे के दौरान इसराइली वज़ीर आज़म और हुकूमत के खिलाफ सख्त नारेबाजी करते हुए नेतन्याहू को हटाकर नए इंतखाबात का मुतालबा कर दिया। अफगानिस्तान में तबाह होने वाले रूसी त्यारे के 4 मुसाफिर जिंदा बच गए। अफगान सूबे बदखुशां में गिरकर तबाह होने वाले रूसी त्यारे के 4 मुसाफिर जिंदा बचा लिए गए, जबकि बाकी मुसाफिरों की तलाश जारी है। अफगान वजारत ट्रांसपोर्ट का इस हवाले से कहना है कि हादसे का शिकार त्यारा जिला कोफ आप के पहाड़ी इलाके में मिला है। हादसे में पायलट समेत 4 मुसाफिर जिंदा बच गए हैं और 2 लापता मुसाफिरों की तलाश जारी है। रूसी त्यारा बदखुशां के पहाड़ी इलाके में गुज़श्ता रोज हादसे का शिकार हुआ था। रूसी एविएशन हकाम के मुताबिक त्यारे में एक रूसी मिराजा समेत 6 अफराद सवार थे। रडार से गायब होने से पहले पायलट ने फ्यूल कम होने और ताजिकिस्तान में लैंडिंग की कोशिश करने की इतला दी थी, जबकि हादसे की तहकीकात जारी हैं। खबर है खेलों की दुनिया से। पाकिस्तान हॉकी टीम मुसलसल तीसरी बार ओलंपिक्स में क्वालिफाई करने में नाकाम हो गई। 3 मरतबा की ओलंपिक्स गोल्ड मेडलिस्ट पाकिस्तानी हॉकी टीम मुसलसल तीसरी मरतबा ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई करने में नाकाम रही। तफसीलात के मुताबिक मस्कत में होने वाले क्वालिफायर्स की तीसरी पोजीशन के मैच में
पाकिस्तान टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ 2 मरतबा बढ़तरी हासिल करने के बाद भी नाकाम रही। पेरिस ओलंपिक्स में जगह हासिल करने के लिए पाकिस्तान हॉकी टीम को ओलंपिक्स क्वालिफायर में तीसरी पोजीशन हासिल करना लाजमी थी, लेकिन तीसरी पोजीशन के मैच में न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 3-2 से हरा दिया, जिसके बाद पाकिस्तान ओलंपिक्स में क्वालिफाई नहीं कर सका। दौरा न्यूजीलैंड में शिकस्त, मोहम्मद हफीज ने हकाइक कौम के सामने रखने का फैसला कर लिया। कौमी क्रिकेट टीम के डायरेक्टर मोहम्मद हफीज ने दौरा न्यूजीलैंड में शिकस्त की वजूहात पर सच कौम के सामने रखने का फैसला किया है। जराये के मुताबिक टीम डायरेक्टर मोहम्मद हफीज वतन वापसी पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इम्कान है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस जुमे को लाहौर में होगी। मोहम्मद हफीज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताएंगे कि दौरा न्यूजीलैंड में कौमी खिलाड़ियों पर क्यों जुर्माने लगाए, रिजल्ट मुस्बत क्यों ना आए, बड़े खिलाड़ियों के नंबर तब्दील क्यों किए, किसको आराम दिया, किसको ड्रॉप किया। याद रहे कि न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 T20 मैचों की सीरीज में पाकिस्तान को 4-1 से शिकस्त हुई थी। खबर है शोबिस की दुनिया से। शादी में खानदान की अदम मौजूदगी का दावा, शुएब मलिक ने भाई के साथ तस्वीर जारी कर दी। कौमी क्रिकेट टीम के स्टार ऑलराउंड शुएब मलिक और मारूफ अदाकारा सना जावेद की शादी की तस्वीर शेयर किए जाने के बाद ही सोशल मीडिया की जीनत बनी हुई हैं। इस हवाले से खबर सामने आई थी कि शुएब मलिक की शादी पर खानदान से कोई शरीक नहीं हुआ। शादी में खानदान की अदम मौजूदगी के दावे के बाद शुएब मलिक की जानिब से इंस्टाग्राम स्टोरी पर भाई अदील मलिक की इंस्टा पोस्ट का स्क्रीनशॉट शेयर किया गया है, जिसमें अदील मलिक ने सना जावेद के लिए भाभी का लफ्ज इस्तेमाल करते हुए उन्हें अपने फैमिली का हिस्सा बनने पर खुशामदीद कहा, साथ ही दोनों की खुशियों की दुआ भी की। ख्याल रहे कि शुएब मलिक की सना से शादी से मुतल्लिक शुएब मलिक की के बहनोई इमरान जफर ने दावा किया था कि शुएब की फैमिली में से किसी की ने शादी में शिरकत नहीं की। इनके अहले खाना सानिया मिर्जा से शादी खत्म होने पर सख्त रंजीदा हैं। मुझे भी शादी का सोशल मीडिया से पता चला है। खानदान में से कोई भी शुएब की शादी में शामिल नहीं था। शुएब मलिक और सानिया मिर्जा की अलैदगी का बहुत अफसोस है। खातून क्रिकेटर की कौमी टीम में शमूलियत की कहानी पर मुश्तमिल फीचर फिल्म नायाब 26 जनवरी को सिनेमा घरों में रिलीज की जाएगी। नई उर्दू फीचर फिल्म नायाब को अपने ट्रेलर और गानों के जरिए नुमाइश से पहले ही पजीराई मिल रही है। फिल्म जुम्मा 26 जनवरी को पाकिस्तान भर के सिनेमा घरों में नुमाइश के लिए पेश कर दी जाएगी। यमुना जैदी, उसामा खान, फवाद खान, जावेद शेख और हुमा नवाब ने इस फिल्म में मरकजी किरदार अदा किए हैं। टेलीविजन स्क्रीन पर मकबूल यमुना जैदी और उसामा खान दोनों की ये पहली फिल्म है। जावेद शेख एक तवील अरसे से टीवी और फिल्म के एक लेजेंड की हैसियत से शनाख्त रखते हैं। यमुना जैदी ने क्रिकेट के इश्क में मुब्तला लड़की का किरदार बहुत उम्दगी से अदा किया। फिल्म की हिदायतकार उमैर नासिर का कहना है कि नायाब क्रिकेट के जुनून में एक लड़की के गिर्द घूमती है जो कौमी टीम में शामिल होना चाहती है। उन्होंने कहा कि लड़की के वालिद उसका के शौक के खिलाफ हैं, लेकिन इसका भाई इसकी भरपूर मदद करता है। सानिया का शुएब के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार, बहन अनम मिर्जा ने बयान जारी कर दिया। ऑलराउंडर क्रिकेटर शुएब मलिक की अदाकारा सना जावेद से दूसरी शादी के बाद भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा की बहन अनम मिर्जा ने बयान जारी करते हुए कहा कि सानिया मिर्जा ने शुएब के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। बहन अनम मिर्जा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर जारी बयान में शुएब मलिक और सानिया मिर्जा के दरमियान तलाक की तस्दीक भी की। उन्होंने नोट में लिखा कि सानिया ने हमेशा आवाम से अपनी निजी जिंदगी को पोशीदा रखा, अलबत्ता आज ज़रूरत पेश आ गई है कि वो ये बात सबसे शेयर करेंगी। शुएब और इसकी तलाक को कुछ माह गुजर चुके हैं। इसके अलावा ये भी नोट सानिया मिर्जा के वालिद इमरान मिर्जा की जानिब से भी एक्स अकाउंट पर शेयर किया गया। अप्रैल 2010 में शादी के बंधन में बंधने वाली जोड़ी शुएब और भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा के दरमियान तलाक की अफवाहें दिसंबर 2022 से ज़ेरे गर्दिश थीं।
न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें 12 न्यूज़।